धर्मेंद्र भैया, मैंने सुनी है एक कहानी कि एक माँ जो कि उसका बेटा अपने शहर से दूसरे शहर जाता है पढ़ने को, तो वो छोड़ के आई है, ट्रेन में बिठा के आई है अपने लड़के को। इतनी देर में उसकी सखी का फ़ोन आता है और वो बातों के बीच में पूछती है कि तुम चिंतित लग रही हो। हाँ, चिंता की तो बात है। लड़का परदेश गया है। किससे? ट्रेन से गया है। तो चिंता की क्या बात है? बात ये है कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी और लड़का अकेला गया है। तो उसकी जो सखी थी वो हंसने लगती है कि बाई, यदि लड़का अकेला गया है तो ट्रेन में भीड़ नहीं होनी चाहिए, और यदि ट्रेन में भीड़ है जैसा कि तुम कहती हो तो लड़का अकेला नहीं गया है। लेकिन कहने वाले और अर्थ रखते हैं और अनुभव करने वाले और अर्थ रखते हैं। माँ के लिए भीड़ का होना प्रयोजनीय नहीं है, बच्चे का अकेला होना प्रयोजनीय है। और सखी के लिए, जो कि दोनों को एक बहुत दूसरे छोर पे देख रही है, तो उसे तो भीड़ ही दिखेगी। बाबूजी जो दूर से देखता है उसे भीड़ दिखती है, और जो पास से देखते हैं उन्हें अकेलापन दिखता है। माँ भीड़ है, अपने लिए है, लड़के के लिए तो कोई नहीं ना। लड़के के लिए तो भीड़ का होना न होना कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके लिए तो मायने रखता है उसका अपना होना। दूसरे तो किंचित भी कथनचित भी उसके ना होंगे, और हैं ही नहीं। माँ ये खूब ढंग से जानती है कि नहीं है? महाराज साहब लिखते हैं कि सांझ होती है तो पेड़ पे अलग अलग दिशाओं से उतर आते हैं पक्षी, और सवेरा होता है तो फिर धर्मेंद्र जी अपने अपने संकल्पों से जो भरे हैं तो अपनी अपनी दिशाओं में लौट जाते हैं। और जो रात है, ज्यों ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा, पंछी आकरते। और क्या है सुनाओ जरा। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे जाए अकेला, हंस संग में कोई न पर मारे। तो हंस की उड़ान बाबूजी लंबी होती है, और आत्मा का पर्यायवाची जो है वो हंस भी है। पुराने समय में कहते थे कि हंसा उड़ गया। नहीं सुना आपने? नहीं सुना? हिंदुओं के जो सबसे उत्तम साधु माने जाते हैं उन्हें परमहंस कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे। तो आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है हंस शब्द को। तो जाए अकेला, बताइए, जाए अकेला हंस संघ में कोई ना पर मारे। तो माँ
भीड़ का होना मायने रखता है भीड़ के अपने लिए, मेरे लिए तो मायने नहीं। तुम बाजार में निकल जाओ, कहोगी भीड़ है और मैं अकेली आई हूं, कोई पूछेगा कि घबरा क्यों रही हो, तो आप क्या कहोगी? बाजार में तो खूब भीड़ है और मैं अकेली आई हूं, कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे। धर्मेंद्र जी, दुकान में जब तुम शांतनु को फोन लगाते हो कि बेटा जल्दी आ जाओ, दुकान में भीड़ है और हम अकेले हैं, तो शांतनु कहे पापा पागल हो गए हो क्या? यदि भीड़ है तो अकेला नहीं होना चाहिए आपको, और अकेले हो तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो मुझे बुलाने की जो अपील है वो ना करो। कहते हो कि नहीं कहते हो? तो आप जानते हो कि जो स्वामी है किंचित भी उसका कोई यहां पे है नहीं, है कि नहीं है माँ? जैसे महाराज साहब कौन है मेरा? महाराज साहब लिखते एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावः मत्तः मत्तः पर, मैं सूत्र ही भूल गया अब आपको देखे। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा, के बाह्य जो संयोग हैं वह मेरे तो है नहीं माँ। मेरे क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि मेरे आने के पहले भी ये थे और मेरे जाने की भी ये बाद रहेंगे। एक बात है बताओ मम्मी, तुम भी बाबूजी, तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे होने के पहले ना थी और तुम्हारे न होने के बाद ना रहेगी? बताओ, कोई है ऐसी चीज एक आध? तुम खुदा ही हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो उसके अलावा ये दावा करना कि तुम मेरे हो, वो तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ आते ना, और तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ जाते। हम एक जगह थे, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा, और एक सज्जन आए पुराना पटिया लेके कि महाराज मंदिर में जीर्णोद्धार के पहले ये पटिया लगा था कि इन्होंने ये मंदिर बनवाया, और जब वो पटिया था वो टूट गया तो नाम भी अधूरा ही बचा। तो वो कह रहे इसको फिर से खुदवा के लगवा दो। महाराज ने कहा इधर आओ। जब बोई न टिका जिसने मंदिर बनवाया है तो पटिया कितने दिन तक टिकेगा बताओ? जब आदमी न टिका तो ये पटिया कितने दिन तक चिटेगा? हटाओ ऐसे, चलो। तो अब देखो बाबूजी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके आने के पहले भी टिकी थी और तुम्हारे जाने के बाद भी टिकी रहेगी? तो उस पे ये दावा करना कि तुम मेरे हो, जबकि ऐसा है नहीं। तो मैं कैसा हूं किंचित भी मेरा नहीं है। कल की भूमिकाओं से यही तो समझ में आया था ना कि मैं कैसा हूं। जैसा वो भगवत जी लिखते हैं, भगवत जी क्या लिखते हैं? दुख से भरा अगाध विषम है दुस्तर पारावार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन चलो चलें उस पार सखे। आज्ञा नहीं किसी के ऊपर करना जहां प्रणाम नहीं, हानि लाभ यश व अकीर्ति के किसी काम से काम नहीं। रागत द्वेष की नहीं काली माँ, रंच न माया चार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन चलो चलें
उस पार सखे। क्यों चले माँ? क्योंकि मैं अकेला हूं, तो वे खुद को कह रहे हैं कि तुम अब चलो। महाराज साहब, एक हो हम निर्ममा शुद्धो, कि मैं एक हूं, निर्मम हूं और शुद्ध हूं। मैं बस इतना हूं बाबूजी, मेरा अधिकार सिवाय मेरे के अतिरिक्त और किसी पे है ही नहीं। और जो जैसे ही तुमने इच्छा बनाई तो महाराज कह रहे मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है मां? इच्छा परिग्रह है पहले चरण में। और आज निःसंगोहम, बिना संग का हूं मैं, इस प्रकार के नाद उच्चरित करने का दिन है। क्या बाबूजी? निः संगो हम, सर्व संग रहितो हम, क्रोध मान माया लोभ रहितो हम, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रहितो हम, सर्व संग रहितो हम। सर्व द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म रहितो हम, विचार शून्यो हम। आज तो इसका दिन है बाबूजी कि कुछ भी तो है मेरा नहीं। ये तो समझ के नतीजे हैं। किसके नतीजे हैं? समझ के नतीजे हैं। भैया देख लियो अच्छे से। और हमारे पिताजी भी दावा करते थे, वे ना रहे क्या ले गए। पिताजी न रहे, सब कुछ रहा। पिताजी के अलावा घर में सब कुछ रहा। माताजी के अलावा घर में सब कुछ रहा। और ऐसा ही जब पिताजी के अलावा घर में सब कुछ रहा, तो बेटा जी के अलावा भी घर में बाद में सब कुछ रहने वाला है। और पोता जी के अलावा भी घर में सब कुछ रहने वाला है। अभी हमारे एक जानने वाले थे, वो 6 महीने बाद मिले। हमने उनसे पूछा कि बाबूजी साथ में न आए। वो कह रहे बाबूजी अब ना रहे। तो हमने उनसे कहा सुनो, एक दिन तुम्हारा लड़का आएगा, हम उससे पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि बाबूजी न रहे। होगा ये कि उसके लड़के से और उसके लड़के और उसके लड़के से लोग पूछते रहेंगे, और उत्तर जो है वह पीढ़ियां ढोती रहेंगी कि बाबूजी अब ना रहे। तो बाबूजी ये समझ विकसित क्यों नहीं कर पाए कि सच में ही मेरे अधिकार। कुंद कुंद महाराज साहब लिखते हैं, अहम इक्को खलु शुद्धो, कि मैं एक हूं और नितांत शुद्ध हूं, यही है मेरा अधिकार क्षेत्र। आपका होना आपके अस्तित्व के अतिरिक्त और कहीं होता नहीं है। मां, मैं कहां पाया जाऊंगा? मैं अपने में पाया जाऊंगा। तुम कहो कि अम्मा घर में पाई जाएंगी, या ग्वालियर में पाई जाएंगी, या मध्य प्रदेश, या भारत में, और बड़े ग्रहों से दूसरे वासी पूछें तो वे कहें पृथ्वी ग्रह पे पाई जाएंगी। अम्मा हमेशा न वे पृथ्वी पे, न भारत में, न मध्य प्रदेश ग्वालियर और घर, बे अम्मा तो सिर्फ अपने स्वात्म प्रदेशों में पाई जाएंगी। समझ रही कि नहीं समझ रही? मेरा होना तो सिर्फ मेरे तक है। तो जो अनाधिकृत दावे हैं कि दूसरे मेरे हैं, समझ रही कि नहीं? और अब तो दावे भी तुम ही बच्चों पे किए चली जा रही हो कि तुम मेरे हो। बच्चों ने तो ये दावा भी करना बंद कर दिया है कि बाबूजी तुम हमारे हो। बंटवारे के पहले तक तो कह भी सकते थे, अब बंटवारे के बाद
ठीक है बाबूजी, तुम अब उसी के ही हो जिसने जिसको मोहवसात तुमने ज्यादा दे दिया है। कहते हैं कि नहीं कहते, बताओ। अब बाबूजी किसके हो? भैया, जो तुम्हारी शेष संचित था, जिसको तुमने विशेष मान के थमा दिया है, अब बाबूजी तुम उसके ही हो, अपने तो हो नहीं। और माएँ भी रात कहती हैं कि देख रहे बाबूजी तो उनके ही होके रह गए हैं। अब ओ धर्मेंद्रा, किसके होके रह गए? रात सलाह मिलती है कि नहीं मिलती है कि अम्मा तो ना छोटी की ही हैं, अपन को तो आप देखो, छोटे से मिलो सो उनके ना रहे, बड़े से मिले तो उनके ना रहे, अब बाबूजी किसी के ना रहे। बाबूजी जबरदस्ती मार रहे कि जे अब अपने हैं। तो अपने हैं तो मैं सिर्फ मेरा हूं, ये मान के चलो। बिल्कुल वैसे ही जैसे भीड़ में तुम कहती हो कि, या दुकान पे कहते हो कि बेटा जल्दी आ जाओ, भीड़ है और हम अकेले हैं। तो अकेले हैं तो भीड़ नहीं होनी चाहिए, और भीड़ है तो फिर भी आप मानते हो कि मेरा अकेला होना किस विधि से है और भीड़ का होना किस विधि से है। भीड़ अपने लिए है, मैं अपने लिए हूं। बच्चे जब सफर पे जाते हैं तो तुम घबराई रहती हो कि लड़का अकेला गया है। तो अकेला गया है तो पूरी कंपार्टमेंट खाली था तुम्हारे लड़के को? नहीं, खाली तो नहीं था, तो अकेला नहीं। अरे भैया, वहां पर उसके प्रयोजनीय कोई नहीं है, स्वजन नहीं है बाबूजी। मेरा स्वजन तो मेरे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। स्वजन का मतलब जो तुम्हारे भले की सोचे। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे भले की सोचता कौन है बताओ? सोचता है कोई? तो मैं ही मेरा स्वजन हूं मम्मी। आज जो दावा है वो अपने पे ठोकना है कि मैं ही हूं। हमने आपको शायद बताया नहीं, मेरे एक जानने वाले भैया हैं, वो कहते हैं भैया जी, स्थिति अब ये बन रही है कि लगता है अपने ही पैर छूता रहूं। क्या? अरे मेरे से ज्यादा जीवंत देवता तुम्हें पाओगे कहीं? पाओगे कहीं? अपने से ज्यादा जिंदा देवता मिलेगा तुम्हें कहीं? बताओ जरा। अरे होंगे ही सिद्ध भगवान देवता और अरिहंत भगवान देवता, लेकिन देवता दूरियों में बदल गए। अब अगर वो जीवंत भी हैं तो विदेह में होंगे तो भी बड़ी दूरी हो गई है। दूसरे अर्थ में जीवंत हैं तो भी सिद्ध हो गए हैं, सो भी दूरी हो गई है। तो हाँ, लेकिन एक जिंदा देवता है, पूरे तौर पे जिंदा, और वो कौन है बाबूजी? हम ही हैं मां। कार्य में कारण का अंतर्भाव करते हैं कि नहीं करते हैं? कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। सिद्धों की वंश वृद्धि किससे होती है जरा बताओ? सिद्धों की वंश वृद्धि हमसे होती है कि नहीं होती है? अगर हम जैसे संसारी ना होवे तो सिद्ध भगवान बनेंगे कहां से? तो हम ही तो हैं उनके वंशवर्धन करने वाले। वे कार्य परमात्मा हैं और हम कारण परमात्मा। खेल काय का है? बे विराग यह राग वितान। यही तो कहते हैं। क्या कहते बाबूजी बताओ जरा? एक तो पढ़ते ही नहीं तो कुछ याद ही नहीं है इधर।
और माताओं की समस्या ये है कि आती नहीं है शुरू में। बताओ, इतना कृपण नहीं देखा मैंने कभी कि तुम समय दान ना दे सको, पैसे तो ना मांगे मैंने तुमसे। और 35 मिनट के अलावा यदि अपन ने रखा हो कभी ज्यादा, और एवरेज में देखोगे तो 30 से ज्यादा ना निकलना, फिर भी कृपणता की हद है। जो समय नहीं दे रहा दान में, वो पैसा देता होगा। मैं तो न मान के चलूं, तुमने मुझे समय ना दिया और पैसा मांग लेता तो फिर क्या मेरी यही गत हो जाती। धर्मेंद्र जी समझ रहे ना, कृपणता की हद है। अरे एक माता थी जब हमने शुरू किया, बताओ, और इन्हें सिद्ध संसारी से सिद्ध होना है। बुद्ध की जगह माता बुद्धुआई रहोगी। क्या होना, क्या है? बुद्ध होना है। और काम किसके हो रहे हैं बाबूजी बताओ? बुद्धू बने के काम हो रहे कि नहीं हो रहे? मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुद पे दावा करो, क्योंकि आप हो कारण परमात्मा। सिद्धों की कच्ची सामग्री है कौन आखिर बताओ? हम ही तो हैं। अरे तो जितना सोने की डली का आदर होता है, नहीं जितना गहनों का आदर होता है, तो उतनी कच्ची सामग्री जो सोने के रूप में है उसका भी आदर होता है कि नहीं होता है? आकार भेद तो ही है और नहीं है, प्रारूप भेद है सोने की डली और आभूषण में। और कौन सी नई चीज है बताओ? कुछ है मां? सोने के आभूषण और जो आपके पास सोने की सिक्के या और सामग्रियां थी, तो उन दोनों में काय का भेद है? मूल में आकार भेद है, प्रारूप भेद है। तो भगवान जो सिद्ध हैं वे हैं विरागपने में, और मैं हूं रागपने में। प्रारूप भेद है, गुणात्मक दृष्टिकोण से रत्ती भर भी भिन्नता नहीं है। तो आज जो श्रद्धा होनी है वो अपनी श्रद्धा होनी है। अब जो तुमने सब कुछ छोड़ दिया था, कल त्याग कर दिया था ना सब, तो आज उस पे दावा करो जिसका तुम चाह के भी त्याग ना कर पाओ। आज बताइए, आप में ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जो आप चाह के भी ना छोड़ पाओगी? बताओ जरा। मैं कह रहा तुम छोड़ो, संकल्प पूर्वक छोड़ो, और उसे तुम छोड़ ना पाओ। बताओ बाबू जी, कौन सी चीज है आपके पास? हैं? अरे मोह नहीं, मोह तो छूट ही जाएगा। आपने आपके देखने की सामर्थ्य और समझ की, ज्ञान और दर्शन जो आपके गुण हैं, जो आपका स्वभाव है, आप अपने स्वभाव को छोड़ के देख लो। चलो एक बात है, मां इनाम मिलेगा उसे जो 24 घंटे गुस्से में रहोगे बाबूजी? 24 घंटे गुस्से में रह पाओगे क्या? हाँ, लेकिन 24 घंटे शांति में जरूर रह लोगे। तो स्वभाव का अर्थ होता है मां, जिसे तुम चाह के भी ना छोड़ पाओ, वो स्वभाव है। क्या? बताओ जरा जोर से। जिसे आप चाह के, तुम चाहती रहो छोड़ना फिर भी ना छोड़ पाओ, वो स्वभाव है। और विभाव है जिसे तुम चाह के भी ना रोक पाओ। ठीक है कि नहीं है? तो कल अपन ने सब त्याग कर दिया था, तो आज तो उसकी श्रद्धा होनी है जिसका चाह के भी मैं त्याग न कर पाऊं। एक विद्यालय में 2 लड़के थे और भयंकर गधा। एक होता है गधा और भयंकर गधा। और 8वीं में वो 8 बार फेल होके पहुंचे। और वे सोचते हैं क्योंकि नई
जो बच्चों की जमात आती है वो इतनी इतनी सी है और बे हो गए हैं इतने बड़े, अपमानित महसूस होता है उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि सुनो चलो अब तो मर जाते हैं। अपमानित होना अच्छा नहीं है, ठीक है चलो मरते हैं। और वे दोनों मरने के लिए पहाड़ से कूदने को गए, तो जैसे ही कूदने को हुए तो दूसरा कह रहा रुक जाओ। क्यों? मरना कैंसिल, स्थगित। क्यों भैया? अभी तो संकल्पित हुए थे कि मरेंगे। हाँ संकल्पित तो हुए थे, लेकिन बाद ये ध्यान आया कि अगले जन्म में फिर पहली से शुरू करना पड़ेगा। अब बामुश्किल 8 तक तो पहुंच गए और उधर फिर पहली से शुरू होगा कि नहीं होगा? तो मरना। समझ रही मां कि नहीं समझ रही है? तो जो स्वभाव है, आप जिस स्वभाव की हो उस स्वभाव को लेकर ही तो जाओगे कि नहीं जाओगे? बाइबल के बड़े वचनों में एक अच्छा वचन है, वो कह रहे हैं हमें वचन से मतलब है, उस ग्रंथ से मतलब नहीं है, कि जब ईश्वर के राज्य में आपका प्रवेश होगा तो ये ना पूछा जाएगा तुमसे कि तुम वहां क्या थे, तुमसे पूछा जाएगा तुम वहां कैसे थे। क्या बाबूजी? क्या थे और कैसे थे? तो कैसे थे ये परिभाषित करता है अपने अंतरंग को, और क्या थे ये परिभाषित करता है आपके बहिरंग को। तो ऐसे स्वभाव को लेके किसी भी गति में जाओगे तो स्वभाव तो आप ही लिए हो। जो यहां सुखी नहीं है, तुम्हें लग रहा वो स्वर्ग में सुखी होगा? अरे आदमी तो तुम ही हो। यहां तुम स्वर्ण मंदिर ढंग से ना देख पाए, सोच रहे हो कि वहां स्वर्ण सदन अमरावती में ठीक से देख लेंगे। देखने वाली तो नजर तुम्हारी ही है ना मां। यहां कूड़ा देख रहे हो तो वहां भी कूड़ा देखोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक मरे दादा, तो 2 दिन बाद पोते के यहां फोन आया उनका, कह रहा बेटा खूब पाप करो। क्यों? नरक में जगह नहीं बची, हम खुद दीवार पे बैठे हैं। अब इतना भर गया है कि अब तो लोगों को लिया ना जाएगा, तो करो पाप, जगह तो खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, ये वर्नार्ड शॉ करके नाम सुना होगा, उसने लिखा हुआ है कि स्वर्ग भूल से भी ना चले जाना तुम। पूछो क्यों? वो कहता है कि स्वर्ग अब जाने वाले ही 100-200 सालों में इक्के दुक्के होते हैं। तो जब 100-200 सालों में इक्के दुक्के जा रहे हैं तो वहां तुम्हें जाके सबसे पहले झाड़ू लगानी पड़ेगी। अरे जाले लग गए होंगे, धूल जम गई होगी गद्दियों पे, कहां जाओ? नरक। ट्रैफिक जाम मिल रहे हैं जाने वालों के और आने वालों के, रोज टेंडर डाले जा रहे हैं, भैया विस्तार करो और मल्टी स्टोरीज बनाओ। तो मां मूल में तो मैं जिस स्वभाव को लिए हूं उसी स्वभाव के साथ तो भटकूंगा कि नहीं भटकूंगा किसी भी। अरे कच्ची सामग्री तो मेरे पास ही है, जहां भी जिस मां में खूबी ना है रसोई तैयार करने की, देखा है तुमने, कच्ची सामग्री उत्तम उत्तम दे दो भी बनाते हैं ऐसे ही है। वो कह रहे हैं धर्मेंद्र सुनो, वो कह रहे हैं भोजन करते ही पति कहते हैं कि भाई एक बात बताओ जी तुमने बनाया क्या है? क्यों? खूब अच्छा बना। नहीं, जब स्वर्ग में या नरक में देवता पूछेंगे का खा के मरे तो बताना तो पड़ेगा।
तो माँ यदि कच्ची सामग्री से उत्पादन करने की कला नहीं आती है तो तुम्हें कुछ भी देगो बदतर ही प्रसूत होगा कि नहीं होगा। यहां तो कच्ची सामग्री हम सिद्धपने